पापा और आपके लिए। मैं पापा को नहीं दिखाऊंगा। तेनू जुकाम फील होंदा पे? नहीं। ऐदा कर, मैनू तो लगदा तेनू साह नहीं आंदा पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथवी बैल एंड ममा। अब गाड़ी क्यों हिला रहे हो? मेहंदी का ना 2-4 दिन ही होता है, फिर सारी उतर गई मेरी मेहंदी। मान लो इतनी महंगी मेहंदी के पैसे देने पड़े तो मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरे को दुखा नहीं कि मेहंदी उतर गई। तो शाम का समय है, हम शॉप से निकल चुके हैं, 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं हरिथवी को थोड़ा सा, जब से इसके पापा आए हम कहीं पे बाहर नहीं गए, तो हम अपनी ही सिटी में जा रहे हैं, फन जोन में, विक्टोरिया फन जोन। पिछली बार मैं गई थी ना तो मुझे ना नाम भूल गया उनका सब्सक्राइबर्स का, सॉरी। और मुझे उन्होंने फिर अगले दिन कमेंट किया था कि आपके कहने पे हम भी विक्टोरिया फन जोन जाके आए हैं, तो हम हरिथवी को वहाँ लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी उसकी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ी सी मेरे को शॉप वगैरह बंद करने के बाद तकरीबन 7-7:15 बजे हम गए घर से, हमारे होगा 20 मिनट की दूरी पे। तो यहाँ पे आके हरिथवी को अच्छा लगता है और हरिथवी की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। बच्चों के लिए आउटिंग बहुत ज़रूरी है और सारा दिन घर में हरिथवी रहती है तो उसके लिए थोड़ी सी ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेचारी ना अभी से मेरे साथ जिम्मेदारियों में बच गई है। बेचारी सारा दिन मेरे साथ शॉप पे रहती है, उसका बचपन मतलब ले दे के उसके लिए मैं हूँ, मेरे लिए वो है, ऐसा वाला हिसाब हो जाता है। तो विक्टोरिया फन जोन में अगर आप नहीं आए हैं हमारे आसपास के इलाके वाले तो ज़रूर आएँ। अच्छा सा एक मतलब इतना रीज़नेबल ही है, ठीक है, आप बच्चे के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगा। शाम को नहीं आना चाहिए, ऐसले नहीं आना चाहिए, इस टाइम मैं वैसे ही थक जाती हूँ। लाइट में फेस इतना ग्लो कर रहा है ना, हद। और सुबह से बत्तियाँ बुझी हुई हैं, मैं थक गई हूँ, मैं, बुरा हाल है मेरा। हेलो, और हरिथवी ने काफ़ी, मतलब मैंने उसको पहले बोल दिया था कि हम सिर्फ 8 o'clock तक ही यहाँ पे रहेंगे, आपको जो जो गेम देखनी है देख लो, क्योंकि सारे दिन की मेरे में थकावट होती है और फिर रात को भी खाना बनाना था। अगर तो प्री प्लान होता तो चलो एक आध बंदा सब्जी बनाता है फिर घर से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ प्री प्लान भी नहीं था, एकदम इन्होंने बोला और फिर चल पड़े। तो मैंने कुछ तैयारी व्यारी भी नहीं की थी, अभी हरिथवी के कपड़े भी धोने वाले थे। तो अकेले बंदे के लिए ना, चाहे हम जितना मर्जी चीज़ों को हैंडल करें तो मुश्किल तो होती ही है। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਮਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाय रब्बा, नहीं देखियो किधर ठोक ठोक ना दे सन। मजा आया फिर टूटी? कितना मजा आया? आप बंदे दी हुन जानते ही हरिथवी ने सारे टेस्ट रिवाइज कर लेने, है ना? हाँ, थक गया कितनी। हाँ हाँ की हुंदा है? हाँ जी। हाँ जी। लाइट कितने लगदी? पता नहीं, मैंने इस गाड़ी की कभी लाइट ही ऑन की। ਆਇਆ ਲੈਟ है पीछे दी लाइट है। ये तो एसी दी है। चलो भाई घर जाके रोटी रोटी बनाइए। ठेका शराब देसी बहुत भरिया होया, सब तो ज्यादा भीड़ ठेके दे उत्ते हैगी है। वो कितना एसी चलाता। और खोलती हूँ, हम आ गए हैं घर, टाइम हो गया है 8:30 और फटाफट से खाना बनाना है मैंने। चलो चलो चलो। फिर आके मैंने फटाफट से शार लिया, हरिथवी के कपड़े धोने के लिए डाले, उसके साथ ही हरिथवी के पापा के कपड़े थे वो भी डाले, क्योंकि सुबह हरिथवी को यूनिफॉर्म डालनी थी सेम वाली, तो वो फिर वॉश करनी पड़ती है डेली ही, तो मैंने उसको वॉश किया। वैसे तो सूख जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो मैंने आते ही बस दाल उबाली, दाल उबाल के फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोने शुरू किए। मुझे 9-9:15 तो हो ही गए थे, लेट हो गया था डिनर काफ़ी, तो फटाफट से बस मैंने दाल चावल बनाए और उसके साथ ही जो भी छुटपुट बर्तन हुए जा रहे थे वो मैं धोई जा रही थी। अकेले बंदे आप मैनेज हर चीज़ कर सकते हो, मैंने आपसे कितनी बार बोला, आप बोलते हो ना कि आप अकेले कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो। ये नहीं है कि मेरे में कुछ एक्स्ट्रा पावर है, कुछ वो बाबा जी के हाथ लगे हुए हैं, अकेला बंदा सब कुछ सब कर लेते हैं। बस ये होता है कि समटाइम्स ना आप थके होते हो तो आप ढूंढते हो किसी ना किसी का सहारा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ मैं शेयर तो करना चाहती हूँ पर मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि वही बात शेयर कीजिए जिससे किसी को पॉजिटिविटी मिले, कोई मोटिवेट हो, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग नहीं आया था पिछले कल, उसके लिए सॉरी, मैं बीमार हो गई थी, मुझसे नहीं हो पाया। बस आज थोड़ा सा शूट वगैरह जो 1-2 दिन का किया हुआ था इकट्ठा वो किया, और साथ ही यहाँ पे हरिथवी के पापा की थाली लग गई। और ऐसा होता है ना, अकेले काम वाम तो कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ढीली हो जाए तो फिर मेरा सारा काम जो है वो रह जाता है, लेकिन करना तो फिर भी मुझे ही है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है, आप सबकी चलती रहती है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट करते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हर बंदे की ज़िंदगी ऐसी है यार, ज़िंदगी में रोना धोना होता ही है, बस ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से रन थ्रू होते हैं उन चीज़ों से। बस मैं मिस्टर भाई के साथ 1-2 बाइट ले लूँगी
और ऋत्विक का आधा होमवर्क हो गया था, आधा रहता है, तो इस टाइम पे वैसे ऋत्विक को मैं सुला देती हूँ। इसीलिए ना मुझे बाहर जाना थोड़ा शाम को अवॉइड करती हूँ। छुट्टी वाले दिन ही सही रहता है, दिन टाइम रात को सारा होच पोच हो जाता है, थकावट पूरे दिन की थी। खाना बनाया आके फटाफट, ऋत्विक की यूनिफॉर्म भी नहीं धो पाई थी, फिर ऋत्विक की यूनिफॉर्म धोई। अब सुबह सूख तो जाएगी वैसे वो, तो बस किचन सब हो गया, सेल्फ साफ़ करनी है वो। मैंने सोचा एक बार जो 2-4 बर्तन होंगे वो धो के, दवाइयाँ खानी है भाई मेरे को सारी, तो उसको पढ़ा लूँ। हरिथ्वी को ना, हरिथ्वी आज बाहर से ही खा के आई थी। हरिथ्वी ने शायद हाँ मोमोज़ खाए थे इसने, तो इसने खाना तो नहीं खाना था, क्योंकि अगर ऐसी वैसी ये चीज़ खाती है तो फिर मैं इसे काढ़ा ही देती हूँ और इसका टम्मी थोड़ा सा भूखा रखती हूँ, क्योंकि हरिथ्वी को हेल्थ इश्यूज़ हैं। और मुझे ये वीडियो देख के लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, मैं फैल रही हूँ नीचे से, लेकिन मैं अभी वेट को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसके अपने रीज़न्स हैं। तो खाना वाना हो गया, उसके बाद मैंने हरिथ्वी को जो है एक क्विक रिवीजन दी सारे होमवर्क की। ऐसा होता है ना, बच्चा है होमवर्क वगैरह तो कर लेता है मतलब सारा। हरिथ्वी के स्कूल में ना ये बहुत अच्छी बात है कि ना इनका होमवर्क फ़ोन पे भी आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगा, और इसकी जो होमवर्क वाली डायरी है उसमें भी आएगा। कई बार होता है कि बच्चा गलत होमवर्क लिख ले या कुछ ऐसा हो जाए, तो कोई होच पोच नहीं रहती, और मैं रात को पूरा फ़ोन चेक कर लेती हूँ कि हरिथ्वी को क्या चाहिए क्या नहीं। काम ख़त्म हुए, पढ़ाई वढ़ाई हरिथ्वी की हो गई। अब हरिथ्वी को नेबलाइज करना था, कुछ दिनों से इसकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ ही रही है, तो मैंने सोचा टाइम रहते कंट्रोल कर लूँ। इसकी अलमारी पे लगा है इसका टाइम टेबल, जिसे देख के मैं रोज़ सुबह इसका जो है वो बैग वगैरह पैक करती हूँ। और यहाँ पे हरिथ्वी की लगी है फेवरेट पिक्चर, जिसे हरिथ्वी के पापा ने प्रिंट आउट किया था। मैसी सी हो गई है अलमारी, पर क्या करें भाई, ले दे के संडे ही बचता है जिस दिन हम काम करते हैं, तो शॉप पर भी जाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में यार ऐसे ही होता है। ये ना एक रैंडम ब्लॉग है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है, जितनी मर्जी मैं सिस्टमाइज़ हो जाऊँ, जितना मर्जी मैं मैनुअल रखूँ हर चीज़ को, लेकिन मेरे हाथों से भी चीज़ें छूटती हैं। मेरा कोई भी डस्टिंग वस्टिंग का बिल्कुल प्लान नहीं है, क्योंकि मेरी ना सच में बताऊँ तो कल से तबीयत ख़राब थी, तो अभी दिल ही नहीं कर रहा मेरा डस्टिंग का। किचन का काम ख़त्म कर देना बस, जो थोड़ा बहुत है, और तब तक हरिथ्वी नेबलाइज खुद ले लेती है। बस ये है कि इसको फिर उस टाइम फ़ोन पकड़ना दे देती हूँ मैं, थोड़ा टिक के बैठ जाए कि अच्छे से नेबलाइज हो जाए। क्या करना है यार, बच्चे को इस बीमारी में देखना ना बहुत। हाँ जी बच्चा, हाँ, और स्पेशली बेटियों को प्रॉब्लम हो और आपको अकेले सब कुछ फेस करना है, कोई बात नहीं, भगवान साथ है, इंसान साथ हो ना हो मैटर नहीं करता। बच्चा ये ले लो, बच्चे मम्मा दे। मैं ना वो किचन में 2-4 बर्तन है वो धो के और सेल्फ साफ करके आई, ठीक है। अच्छे से मेरा बच्चू नेबलाइज ले लेना, गेम देखनी है, ठीक है। क्या करना है, अच्छा जो भी करना है कर ले, मम्मा बर्तन धो के आई। और ऐसा होता है कि ना जितना मर्जी भाग भाग के मैं चीज़ों को करती हूँ, अपनी सेहत को दरकिनार रख लेती हूँ कि मुझे चीज़ें हैंडल करनी है, लेकिन टफ़ हो ही जाता है। और स्पेशली मैं शाम को तो कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहती, बट मिस्टर बहल और हरिथ्वी इंसिस्ट करते हैं तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर आके अकेले सब कुछ संभालना ना टफ़ हो ही जाता है। तो यहाँ पे हरिथ्वी इस टाइम पे जो है ना हमेशा फ़ोन देखती है, क्योंकि उसे ना एक बांध के बिठाना पड़ता है, नेबलाइज होने में 15-20 मिनट लगते हैं, तो उस मिनट में वो करे क्या बेचारी, उसे समझ में नहीं आता। तो फिर मैं करती हूँ, उसको नेबलाइज करते टाइम उसको फ़ोन दे देती हूँ, एक आध गेम खेल लेती है, उसका भी टाइम हो जाता है। और यहाँ पर मेरी दवाइयाँ होगी और मेरा ना ध्यान बार बार अपनी टम्मी पर जा रहा है। यार ये कितनी बड़ी हो रही है ना। गुड नाइट फ्रेंड्स, सुबह ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। स्किन केयर मैं रात जाते टाइम ही ना नाइट वाला स्किन केयर करके गई थी, और मुझे कोई ऐसा है नहीं, बस लिपस्टिक रिमूव करनी है और सो जाना है। दवाइयाँ खा ली हैं, हरिथ्वी की हो रही है, काम बहुत छोड़ दिया मैंने आज। मुझे पता है सुबह मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है, बट कोई बात नहीं, सुबह मिलती हूँ। बाय गाइस, गुड नाइट, बाबा जी तनु ब्लेस रखन। ये है नेक्स्ट सुबह, खाना वाना हरिथ्वी का हो गया था, बस उसे छोड़ने जाना है। उससे पहले यहाँ पे मैंने सरसों का तेल रख लिया। आपको पता है मैं इसे पहले ही स्मोक करके रख लेती हूँ, ताकि फिर वीक जो है ना वो अच्छे से जाए। और आज सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। हरिथ्वी यहाँ पे रेडी हो गई थी, लेकिन इसको नाश्ता कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ऑफ अस्थमा इसका नाश्ता मुश्किल हो रहा है आजकल। हरिथ्वी को छोड़ाई, हरिथ्वी को छोड़ने में मेरा ना आधा घंटा चला जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज, और बस अब रूटीन शुरू करने वाली हूँ। सुबह थोड़ा होच पोच रहता है और आजकल ना मैं लेट उठती हूँ। दवाइयाँ लेट उठते हैं हम दवाइयों के चक्कर में। तो चले, मैं तेल रख गई थी, तेल ऑलमोस्ट हो ही गया।
होने वाला ही है। और यहाँ भरितवी को छोड़ के आ गई हूँ तो बस लग गई हूँ। ऐसा होता है कि मिस्टर बहल होते हैं ना, थोड़ी सी मैं भी आलसी हो जाती हूँ। मुझे ये होता है कि चलो मैं नहीं हूँ तो जो चीज़ें मेरे से छूटेंगी वो ये संभाल लेंगे, शॉप पे जाने की जल्दी नहीं होती कि ये शॉप देख लेंगे, ऐसा हो जाता है तो फिर मैं भी आलसी हो जाती हूँ। और कुछ काम होते हैं जो फिर मैं इन्हीं दिनों में निकालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जितने सारे कंटेनर्स को मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि तेल जो है वो मैंने अच्छे से गर्म किया हुआ है। फिर ये ठंडा होगा तो मैं कंटेनर्स में डाल दूंगी। मैं ना 2-3 कंटेनर्स लगाती हूँ। एक कंटेनर में मैं डालती हूँ जो परांठियाँ वगैरह जो ऑयल हम करते हैं ना, फ्राई करने के लिए ऑयल यूज़ होगा, उनके लिए एक अलग कंटेनर होता है। 2 कंटेनर होते हैं तड़के के लिए होते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि फिर मैं दो हफ्तों का तो तेल मेरा हो ही गया है ना। तो उसके बाद मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी, झाड़ू पोछा वगैरह लगाना था, क्योंकि आज आंटी नहीं आने वाले हैं, आंटी बीमार हो गए। तो मैंने उनको बोला आप छुट्टी करो, मैं एक दिन अपना काम खुद कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है ना, बीमारी का क्या है यार, जहाँ इतने काम करती हूँ झाड़ू पोछा लगाने में कौन सा टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, तो उन लोगों को भी छुट्टी चाहिए होती है। तो ये सारा वॉशरूम वगैरह मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने वॉश बेसिन वगैरह क्लियर कर लिया। और यहाँ पे मिस्टर बहल का वो सत्संग शुरू हो गया था कि तूने हटना नहीं है, अगर तेरे को झाड़ू पोछा लगाना है तो ये काम मत करना, ये वो बस उनकी सत्संग सी शुरू हो गई। तो मैं उनको बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो नाश्ता वाश्ता डालो तो मैं आती हूँ। लेकिन मैं भी इतनी ढीठ हूँ ना, मैंने उनको बोल दिया, लेकिन मेरे को नाश्ते पे जाना है अपना काम ख़त्म करके। बस ऐसा ही होता है ना हम लेडीज़ के साथ। और कई बार ना व्लॉगिंग इसलिए भी नहीं करती हूँ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सुबह निपटा के आती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी मम्मी व्लॉग देखती है और मेरी मम्मी बहुत सीरियसली मेरा व्लॉग देखती भी है और सुनती भी है। उसके बाद कई बार तो वो डांटती है, कई बार वो रोने लग जाती है। उसे ये बहुत आता है कि हाय मेरी बेटी इतना काम करती है। मम्मियाँ आप जितना मर्जी काम करें, लेकिन बेटियों को वो काम करता नहीं देख पाती, ऐसा हो जाता है। उसको ये हो जाता है अकेली है, इतना कुछ हैंडल कर रही है, इतनी बीमारियों के बीच हैंडल कर रही है। ये है कि उसकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन बहुत है। मेरी मदर मुझे मोटिवेट बहुत करती है, मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देती कि हारना नहीं है। अगर भगवान ने आपको इन सिचुएशन के बीच में रखा है तो आपको सोच के रखा है, आपको इन सिचुएशंस को फेस करना है। कहते हैं ना कि जब आप अपनी सिचुएशंस को खुद फेस करना सीख जाते हो तो आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो और आपको कोई हरा नहीं पाता। तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है, मुझे मोटिवेट करने में, मुझे हमेशा सब्र रखने में, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जो मेरे में रखने में। और यहाँ पे दूध आ चुका था और मिस्टर बहल दूध बॉयल कर रहे थे और साथ में बना रहे थे लस्सी। आज मुझे इनका ये फ़ायदा हो गया, जब छोटे छोटे हस्बैंड जो हैं वो यस्टर्स करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने फटाफट से झाड़ू निकाल लिया, चाहे मुझे इनकी साथ साथ जो है वो बातें सुननी पड़ी कि तेरे को चैन नहीं है। और इन्होंने ना, इस बंदे ने आज जो है ना वो बेड पे हमारा ब्रेकफास्ट भी लगा लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया और मैंने सामने सामने में लगाया, क्योंकि आंटी डीपली झाड़ू पोछा करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी कॉर्नर में कोई चीज़ रह गई है या ऐसा कुछ है, भाई मेरा तो बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। तो फिर जब मुझे करना पड़े तो मैं इतना उसे नहीं करती हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, सामने सामने कर लेती हूँ कि थोड़ी सफाई हो जाए, गंदगी ना दिखे। क्योंकि ऐसा होता है गंदगी दिखेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं। और वैसे भी सारा दिन तो हमने शॉप पे रहना है, हमने रात को 7 बजे ही चढ़ना है, तो घर में एक दिन झाड़ू ना भी लगेगा तो कोई बात नहीं। बट होता है ना, दिल की तसल्ली हमें नहीं मिलती औरतों को, सफाई हमें बहुत ज़रूरी होती है करनी। मैं शॉप पे आ गई हूँ, मैं आ गई थी 9, सवा 9 नहीं 9:30 बजे आई थी मैं, झाड़ू पोछा बस वगैरह लगा के। पता क्या हुआ, झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना, मतलब सारा काम तो मैंने फटाफट से कर लिया। एक होता है ना एनर्जी यूज़ करनी होती है, मेरे में ऐसा होता है कि एनर्जी थोड़ी है लेकिन उसको ज़्यादा बूस्ट अप करके फटाफट यूज़ करना होता है, क्योंकि एक बार बैठ जाऊँ फिर उठा नहीं जाता मेरे से। तो वो सारा मैं करके फिर नीचे आई। फिर शॉप का थोड़ा सा सामान था, थोड़ा खाने पीने का, जो बच्चों की चीज़ियाँ वीचियाँ होती है ना वो लानी होती हैं। फिर उससे क्या होता है, गाहकी आती रहती है ना, खाली नहीं जाता दिन, अच्छा लगता है, मन भरा रहता है। और वैसे भी ज्योति को वो वाला पोर्शन बहुत पसंद है, वो अलग अलग से आइटम्स देखती है ना, खुश रहती है। तो वो लेने गए थे, अभी हुए हैं 10:30। ज्योति गई है ऊपर चाय लेने, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख, उसे भी लगी है। उसकी तबीयत ख़राब है, आज फीवर हो गया है उसको, फिर से थक जाती है वो ना, टाइफाइड की वजह से उसे थकावट बहुत जल्दी होती है और फिर उसको फीवर हो जाता है। और मेरे भी इतनी लेग्स पेन हो रही थी, काम ख़त्म तो कर लिया लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ ना ये चीज़ें बहुत दर्द करती हैं मेरी। अभी हम बैठेंगे, अभी फिर इंस्टाग्राम पे शुरू होंगे। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मीनाक्षी बहल। बुकेरिया के आसपास से हैं तो हमारी शॉप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमारी शॉप पे राखी को लेके बहुत ही अच्छे जो है ऑफर्स लगने वाले हैं। तो ये मैंने वही फ्रॉक डाला है जो मैंने मीशो से मंगवाया था, मुझे इसका रेट तो अभी भूल गया है, लेकिन दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही क्लासी, बहुत ही सुंदर कपड़ा है। धोने के बाद ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जंप सूट है ना जो धोने के बाद वो कमर से श्रिंक हो गया, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ी सी ना मोटी हो रही हूँ, यहाँ से हिप से, कमर से, टम्मी से।
मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ। दवाइयों की वजह से डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना ही आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। आप अगर आपका वेट गेन भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि डिप्रेशन में भी शी सेड के बिकॉज ऑफ स्ट्रेस भी जो है होप है, चांसेस हैं कि आपका वेट गेन हो रहा हो, बट ऐसा है नहीं। मुझे लास्ट 2 साल तो मैं बोलती हूँ, मुझे 3 साल ही हो रहे हैं डिप्रेशन को, तो मेरा कभी वेट गेन नहीं हुआ, इसी बार हुआ है। तो शी सेड बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, अबॉर्शन के बाद वाला वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अभी लूज़ नहीं करना है। और मेरा खुद का भी मन नहीं है, मैं वो ना खाओ पियो ऐश करो मित्रों वो वाले मोड पे हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर इंस्टाग्राम पे चालू हो जाऊँगी शॉप को लेके, और ऐसे ही हर गृहिणी की लाइफ चलती रहे, बिजी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। वेला मन शैतान का घर होता है, इसलिए अपने आप के लिए फ्री टाइम ना ढूंढें, मी टाइम होना चाहिए, फ्री टाइम नहीं होना चाहिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। सत श्री अकाल, बाय बाय।